मंथली उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं उसे हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कहते हैं। एग्जांपल में कहता है द कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स माइट हैव अ सर्च वॉल्यूम 10,000 per month in India. This means around 10,000 people search for this keyword every month. यानी कि अराउंड मतलब 10,000 लोग इसको एक महीने में सर्च करते हैं पूरे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज कीवर्ड कंपटीशन। सो कीवर्ड कंपटीशन में कहा गया है कि कीवर्ड कंपटीशन tells you how hard it is to rank on the first page of search for that keyword. It depends on how many websites are already targeting this keyword. तो कीवर्ड कंपटीशन होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक में लाना चाहते हैं तो आपको कितना कंपटीशन होगा और कितने लोग इसमें ऑलरेडी कंपटीशन में हैं या काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। इसमें देयर आर 3 कॉमन टाइप्स होते हैं, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला होता है हमारा लो कंपटीशन। लो कंपटीशन का मतलब है कि इजी टू रैंक, मतलब इजी टू रैंक आप इसको कर सकते हैं, जो से लो कंपटीशन कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका मीडियम कंपटीशन, यानी कि मॉडरेट एफर्ट नीडेड, आपको कुछ और एफर्ट लगाने की नीडेड की आवश्यकता है। और तीसरा है हाई कंपटीशन कीवर्ड। सो हाई कंपटीशन कीवर्ड का मतलब डिफिकल्ट टू रैंक, नीड स्ट्रॉन्ग एसईओ। तो देखिए एक एज एसईओ एक्सपर्ट, एक एज एसईओ एनालिस्ट आपको 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने अपने सबसे पहले लो कंपटीशन से एसईओ शुरू करना है, फिर मीडियम कंपटीशन पे जाना है और फिर हाई कंपटीशन पे जाना है। यानी कि छोटे से इंसान बड़ा होता है, इसी तरीके से कीवर्ड में आपको इसी ख्याल को ध्यान में रखना है। और डायरेक्टली आप बोलो अरे भाई साहब मैं तो इंडस्ट्री का लीडर हूँ, मैं तो बड़े कीवर्ड पे काम करूंगा, तो पता चले ना आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, 4 महीने बाद क्लाइंट बोलेगा रहने दो जी तुम्हारे बस का नहीं है। तो एक्चुअली में आपको स्मार्ट वर्क सीखना है, तो हमें लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन, हाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी एक कीवर्ड पे काम करें, पर मार्केट स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी कहती है हम पहले लो कंपटीशन से काम करें, फिर मीडियम पे और फिर हाई। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले हम रैंक करना चाहते हैं एसईओ कोर्स इन श्रीनगर, ठीक है। फिर हम रैंक करना चाहते हैं एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। और फिर हम रैंक करना चाहते हैं एसईओ कोर्स। शायद मुझे लगता है कि इससे अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता, क्यों व्यापक साहब, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अपने मार्केटिंग को कैप्चर करना है, मतलब अपने ब्रांड को अपने कंपटीशन में उतर के ऐसे लोगों को जवाब देना है। अब यहाँ पे समझ के चलो, इस कीवर्ड को आप 1 महीने में रैंक करा देंगे, ठीक है, 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद इस कीवर्ड को आप 3 महीने में रैंक करा लेंगे और उसके बाद इस कीवर्ड को आप 5 to 6 मंथ में। तो मान के चलिए क्लाइंट भी आपका बना रहेगा और कोई टेंशन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? शायद मुझे लगता है कि आप मेरे एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो और देखो ये मैं नहीं कहता सर, ये मार्केट का स्टैंडर्ड वर्क स्ट्रेटजी कहते हैं विपिन सर, समझ में आ रहा है विपिन जी। अगर आप किसी से एसईओ कराएंगे तो वो भी आपको 3 बातें बताएगा। सर हम पहले लो कंपटीशन से काम करेंगे, आपकी वेबसाइट पे 1.5 महीने में ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कराएंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा मेरे लिए काम कर सकता है। अब मान के चलो वहीं पे शिवम ने क्या किया कि डायरेक्टली कॉन्फिडेंस में आ गया सर मैं पहले इस कीवर्ड पे काम करूंगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बट डोंट माइंड, ठीक है। तो मान के चलिए कि शिवम भाई ने कहा कि सर मैं पहले इस कीवर्ड पे काम करूंगा। अब ऐसा 5 महीने तक तो क्लाइंट ने पैसा दिया शिवम को। अब 6ठे महीने कहता है यार शिवम हम कहाँ पर रैंक कर रहे हैं। शिवम कहता है सर अभी हम 3रे पेज पे रैंक कर रहे हैं। वो पहले पेज पे कब तक आएंगे, तो एस्टिमेशन लगा लीजिए सर 6 महीने और लग सकते हैं। वो बोलेगा भैया नमस्ते हमें नहीं करवाना। सो दैट इट्स अ मार्केटिंग स्टैंडर्ड आपको समझना है, पर ऐसा नहीं है। मतलब माय क्वेश्चन एंड माय क्वेश्चन, मेरा ही क्वेश्चन है, मेरा ही आंसर है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, इसलिए समझ लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे जाना चाहिए, फिर मीडियम और फिर हाई। देखो इससे क्या फायदा होगा सुरभा जी, इससे ये फायदा होगा कि अगर आप किसी कीवर्ड पे काम करेंगे तो अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को 1 महीने में कुछ आउटपुट दिखा दिया तो क्लाइंट से आपका गुडविल, यानी कि क्लाइंट के साथ आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। समझ में आया? हाँ, अगर जनरिक कीवर्ड का कंपटीशन कम है उस केस में जनरिक, हाँ देखो समझो, बहुत सही सवाल कहा आपने। तो ये डिपेंड करेगा आपके केडी के ऊपर, मैं उस पर भी आऊंगा। बिल्कुल सही रवि, अगर किसी कीवर्ड में कंपटीशन ही लेस है तो आप डायरेक्ट उस कीवर्ड पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया जा रहा है, देखो एग्जांपल है फ्री एसईओ टूल। हाई कंपटीशन कीवर्ड है कि मैनी वेबसाइट टारगेट दिस कीवर्ड। ये सिद्धांत जी
हाई कंपटीशन इसमें इसलिए कहा गया क्योंकि इसको बहुत सारी वेबसाइट यूज कर रही है इस कीवर्ड को, तो इट्स अ हाई कंपटीशन। मैनी वेबसाइट यूज दिस कीवर्ड, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट इस कीवर्ड को यूज करती हैं। लेकिन दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, एसईओ कोर्स इन रोहनी फॉर बिगिनर्स, लो कंपटीशन, फ्यूअर वेबसाइट्स टारगेट दिस स्पेसिफिक फ्रेज। तो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवाल एक और आएगा इसके अंदर निकल के आप लोगों के सामने कि सर, चलो आगे क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट, जो कि शायद आपने पहले स्टडी किया है। तो कीवर्ड इंटेंट इज द गोल बिहाइंड द सर्च, व्हाट इज द यूजर टाइपिंग टू डू। देखो बहुत से मैंने ये सारी थ्योरी भेज दी ग्रुप के अंदर, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी जो कुछ भी भेजता हूँ तो रिक्वेस्ट है एक बार जरूर देख लिया करो ग्रुप ओपन करके। ये नहीं कि जब क्लास हो गई जब 10 मिनट पहले ग्रुप ओपन कर लिया, पता चले सर कुछ पूछना ले क्लास में। सो प्लीज जो कुछ भेजा जाता है पढ़ लीजिए करिएगा, ठीक है। और भाई थैंक यू सो मच, तो अच्छा रिवीजन कर रहे हैं आप। यहाँ पे आता है आपका एग्जांपल, जैसे इंफॉर्मेशन में आता है व्हाट इज एसईओ, फिर आता है नेविगेशनल लिंक्डइन लॉगिन, ट्राई टू विजिट स्पेसिफिक वेबसाइट, और ट्रांजेक्शनल होता है रेडी टू बाय, बेस्ट रनिंग शूज ऑनलाइन, और कमर्शियल हो गया कमर्शियल बिफोर बाइंग, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। आपके सामने इंटेंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद मैं दोबारा इस टॉपिक पे कभी लौट के नहीं आऊंगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, ध्यान रखना। ये क्विज बैक इसलिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में एक बार आ जाए। और इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए मैंने। व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब डी स्टैंड फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी, रेट इट फ्रॉम 1 to 100, इट शोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल। यानी कि इसे हम कीवर्ड डिफिकल्टी यानी कि हाउ हार्ड टू रैंक दिस कीवर्ड। अब इसके 3 पड़ाव होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इसके। देखो एक होता है इजी लो कंपटीशन, इसमें ना नंबर मिलते हैं आपको 100 में से 1 से 100 नंबर मिलते हैं। जैसे जिसका नंबर कीवर्ड का 1 से 20 है तो मतलब वो इजी टू रैंक कीवर्ड हो जाएगा, यानी कि आप उस कीवर्ड को आराम से रैंक करा सकते हैं क्योंकि वो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। दूसरा है आपका 21 से 50 यानी कि मीडियम है, ठीक है। उसके बाद 51 से हार्ड है और 71 से 100। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि जब भी आप एसईओ करेंगे, शिवम, विशाल, साइराज, विक्रम सर, ठीक है, प्रियंका, तो आपको क्या करना होगा, ज्योति, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर भी गड़बड़ नहीं करनी है। आई मीन टू से यहाँ पर भी आपको उस फ्लो को समझना होगा, उस प्रोसेस को समझना होगा कि पहले आप इस कीवर्ड पे काम करें, फिर इस कीवर्ड पे काम करें, फिर इस पर, फिर इस तरीके से प्रोसेस को आपने फॉलो करना होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या कहता है कि लर्न एसईओ फॉर फ्री, लर्न एसईओ फॉर फ्री, इस कीवर्ड का केडी कीवर्ड डिफिकल्टी 65 है, 65 है। सो मींस इट्स टू डिफिकल्ट टू रैंक विदाउट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक एंड अथॉरिटी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड को अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो ये इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बैकलिंक और अथॉरिटी की आवश्यकता है, तब जाके आप इसको रैंक कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है और सबसे मेजर सवाल पूछा जाता है कि भैया व्हाट इज कीवर्ड रैंकिंग टाइम फ्रेम, यानी कि आप हमारी वेबसाइट को कितने दिन में रैंक करा सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे होता है इट इज अ कीवर्ड रैंकिंग टाइम फ्रेम इज द एस्टिमेटेड टाइम इट टेक्स टू रैंक अ कीवर्ड ऑन गूगल, इट डिपेंड्स। अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है कि कीवर्ड्स रैंकिंग टाइम फ्रेम इज द एस्टिमेटेड टाइम इट टेक्स टू रैंक अ कीवर्ड ऑन गूगल, इट डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। देखो ध्यान से सुनिएगा कि इट्स डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, वेबसाइट अथॉरिटी, कंटेंट क्वालिटी एंड बैकलिंक, यानी कि इन तमाम 4-5 चीजों को मिलाकर डिसाइड होता है वो कीवर्ड कितने दिन में रैंक करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक जनरल टाइमलाइन अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कुछ क्लाइंट कहते हैं नहीं पंकज जी बताओ, नहीं बताओ मैं तभी प्रोजेक्ट दूंगा, 1% ऐसा केस होता है। क्लाइंट बोल देता है कि नहीं जी आप एक काम करो, मैं आपका बिल क्लियर करता हूँ लेकिन पहले मुझे ये रिटर्न में दो कि मेरी वेबसाइट कौन से कीवर्ड, मतलब मेरी वेबसाइट कितने दिन में रैंक करेगी, ठीक है। इंडस्ट्री में कई बार कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर फिर भी एक टेंटेटिवली आइडिया दीजिए, तो इसको कहते हैं व्हाट इज कीवर्ड रैंकिंग टाइम। अब देखो जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था कि जो लो कंपटीशन कीवर्ड वो 1 से 2 महीने में रैंक करेंगे, जो मीडियम कंपटीशन कीवर्ड वो 2 से 4 महीने में रैंक करेंगे, और जो हाई कंपटीशन कीवर्ड है वो आपके 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन से कीवर्ड पे काम शुरू करना है या कौन से कीवर्ड से आपको वर्क स्टार्ट करना है अपने क्लाइंट का, अब ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल
ओवरऑल द स्टोरी ये कहती है इस पूरे कंप्लीट लेसन में कि भैया एसईओ सबको करना है, लेकिन सवाल ये है कि आप देखो दो चीजें हैं। एक तरीका बताता हूँ। अब एक तरफ भीड़ लगी हुई है और एक तरफ थोड़ी कम भीड़ है, अब किस में जाना पसंद करोगे? आपको लेना वही सामान है, आपको कोई दुकान पे सामान खरीदना है, एक तरफ खचा खच लोग, अरे भाई साहब ये ब्रांड है, मैं तो यहीं से लूंगा, तो भाई साहब खड़े रहिए 2 घंटे तक पसीने निकालते रहिए। और एक है कि चलो ठीक ठाक थोड़ी चीज है, थोड़ा समय कम लगेगा, तो यस ऑफकोर्स आपको उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, सवाल ये आपको समझाता है, स्टोरी ये कहते हैं कि आपको काम तो इंडस्ट्री में करना ही है, लेकिन मना किसने किया? करो ना, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी ब्रांड्स भी कर रहे हैं। तो वहां पे ओवरऑल द स्टोरी ये है कि हमेशा हम भी क्लाइंट का काम करते हैं, तो सर हम तीनों तरह के कीवर्ड क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। सर लो भी लीजिए, मीडियम भी लीजिए और हाई कंपटीशन कीवर्ड भी लेना है। अब यहाँ पे चलते हैं जी अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या आप सभी को ये चैप्टर क्लियर है? और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लेसन आप सबको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। जब तक एसईओ रहेगा, जब तक एसईओ करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस बात को लिख लेना। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट का एसईओ करेंगे तो ये सारे सवाल घूम फिर के आपके नजदीक आते रहेंगे, आपके घूम फिर के नजदीक आते रहेंगे, तो ये समझना जरूरी है। चलिए जी, अब मुझे ये बताइए, आज हम कौन सा टूल पढ़ने वाले हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, गैस करो। जिनको पता है वो मत लिखिएगा, जिनको नहीं पता वो लिखें। किशोर साहब को पता है लेकिन लिखना नहीं है। आज हम कौन सा टूल एक्सप्लोर करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क बना के भेज रहे हैं सर। चलिए, शानदार एंड शानदार पढ़ लेते हैं, मतलब आप लोग वेरी नाइस। ओके, तो अच्छा मुझे ये बताओ, जिन्होंने सच में मॉर्निंग में सैमरस का सेशन लिया था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सच बताना, जिन्होंने मॉर्निंग में क्लास लिया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सैमरस चला के कैसा लगा आप लोगों को? सच बताओ। चलिए, एक काम करते हैं, ये टॉपिक मैंने दोबारा कॉपी कर लिए सर, एंड आई एम अगेन शेयर। अब आप लोग टाइम मिलता है, आप लोग नोटपैड वगैरह बनाइए, काफी चीजें आप मतलब अपने भी काम आती है, कभी मन करता है उठा के पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, सो दैट्स व्हाई, है ना। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। अब आप लोग प्रॉपर रेडी हो जाइए, है ना। अभी चला नहीं, कोई बात नहीं, चला लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने नोटपैड में सारे इन्फॉर्मेशन दोबारा दे दिया। अब आप लोगों को यहाँ से 1 घंटे से पहले नहीं हिलना है। जिसको पानी पीना पानी पी लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से अब चेयर से नहीं लेगा कोई भी। बी अलर्ट, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक, मुझे पता है भाई साहब, मैंने इंडस्ट्री में एक से एक तोपची देखे हैं, जब काम करने की बारी आती है तो वो लगता है या तो भूल जाते हैं, हमको चलाना नहीं आता है, तो बोलेंगे तो बड़ा, जब अटक जाएंगे तो वहां कहानी खराब हो जाती है। ओके, तो मैं पहले सीधा बैठता हूँ एकदम, अब शुरू करते हैं आपकी क्लास जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले सवाल है कि सैमरस हम एक्सेस कैसे करेंगे? आप में से कितने लोगों के पास सैमरस है? ऑलरेडी एक्सेसिबल है। व्यापक जी है आपके पास, विपिन जी, सैमरस डू यू हैव? कोई बात नहीं, सैमरस थोड़ा सा मैं आपको, अच्छा कुछ ऐसे सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ओवर सजेस्ट भी कर सकते हैं विपिन, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ओवर सजेस्ट इज ऑल्सो गुड, लेकिन एक्चुअली में ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसईओ ना थोड़ा सा हम लोग सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। सैमरस में बहुत ज्यादा जबरदस्त डेटा देता है, लेकिन मैं आपको एक इस इंडस्ट्री का एक सच बताऊं, आपको मैं एक मिथ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप दुनिया का कोई भी टूल चला लो विपिन सर, सच बता रहा हूँ मैं, गूगल का एनालिटिक्स सर्च कंसोल को कोई टक्कर नहीं दे सकता। रीजन बताता हूँ, मैं उस केस में नहीं बोल रहा कि ठीक है हर टूल का अपना यूज केस है। जो ट्रैफिक आपके एनालिटिक में जेन्युइन आ रहा है वो सैमरस में लगाता है, वही ट्रैफिक ओवर सजेस्ट में लगाता है, और जो ट्रैफिक आपके सर्च कंसोल में जो डेटा दिखाता है वो कंफ्लिक्ट करते हैं सारे टूल से। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो आपने किसी वेबसाइट को ओवर सजेस्ट में डाला, वो भाई साहब दिखाएगा पूरा पहाड़ बन के कुछ 50,000 का ट्रैफिक है, और जब आप एनालिटिक देखोगे तो भाई साहब कुल 12-13 हजार लोग आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो सब एक्चुअली में यूज केस को समझना है, हमें कंपेरिजन तो करना ही है, समझना है। देखो, अब जो भी आप टूल यूज करो क्लाइंट को पहले ही बता दो। केवल क्लाइंट पूछते हैं कि पंकज जी रिपोर्ट भेज दो, आपने रिपोर्ट कौन से टूल से बना के भेजी? अब मान लो आपने बना दिया एनालिटिक्स सैमरस से, और क्लाइंट खोल के बैठ जाए एनालिटिक्स,
तो भाई साहब को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बोलेगा अरे पंकज जी ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ तो आप लिख रहे हो 30,000, एनालिटिक में देख रहा हूँ 6,000, अब उस डिफरेंस को कैसे आप बताओगे सामने। तो ठीक है आप मेंशन कर दो कि सर ये मैंने इस वाले टूल से डेटा लिया, ताकि उसको एक बार ऑब्जर्वेशन पता लग जाए। चलो जी, तो सबसे पहले हम कैसे एक्सेस करते हैं सैमरस, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। अच्छा, मॉर्निंग में किसी ने ये कहा था 99 में मिलता है सैमरस, कौन सा टूल था वो? सुबह मॉर्निंग में किसी ने बताया था, मुझे याद नाम याद नहीं आ रहा यार। उन्होंने कहा था कि 99 में भी सैमरस मिलता है किसी टूल के द्वारा का, मतलब इट्स लाइक थर्ड पार्टी टूल होते हैं, उससे आप ले सकते हैं। बाकी फिलहाल मैं जो एक्सेस करता हूँ आप लोग ध्यान से समझना। एक ऐड देखा था, अच्छा हाँ सौरभ, एडवर्टीजमेंट तो काफी चलते रहते हैं। देखो जी ये वेबसाइट है, आप लोगों को अगर लेना है तो आप इसके थ्रू परचेज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है अब ध्यान दीजिएगा, सामने देखो ये है toolsbuy.com। अच्छा ये लोग ना मतलब इस तरह के टूल्स वगैरह बना के लोग काफी अच्छा मतलब एफिलिएट काइंड ऑफ पैसा कमाते हैं, बट ठीक है थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा इसके टूल के प्रोग्राम में। देखो सिंपल ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, देखो अगर आपको इसमें 3 प्लान दिए जाते हैं, इसमें आपको हाँ वो सबका अपना अपना मार्केटिंग करने का तरीका है सर। देखो मैडम आप देखो इसमें 3 प्लान है, कोई नहीं इस पे डिस्कशन करेंगे लास्ट में। एक है लाइट प्लान, एक है एडवांस प्लान और एक है प्रो प्लान। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी आपको सारे टूल तो चलाने आते नहीं है, मतलब मेरी जो एक बेटर वे गाइडेंस तरीका बता रहा हूँ, सारे टूल्स तो आपको चाहिए नहीं क्योंकि अभी आपने सारे टूल एक्सप्लोर नहीं करने। तो फिलहाल के लिए अगर आपको सैमरस चलाने तो सबसे नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे आपको सैमरस मिलेगा 199 एक महीने के लिए। अगर आपको एसईओ टूल चाहिए तो एसईओ के, कंटेंट के टूल चाहिए कंटेंट के हो गए, डिजाइन से रिलेटेड चाहिए डिजाइन हो गया, रिसर्च टूल चाहिए रिसर्च हो गया, और एआई टूल चाहिए एआई हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी टूल एक्सेस कर सकते हैं, पर हमने जो इसका प्लान लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है 549 वाला प्लान, जिसमें मेरी टीम कभी कंटेंट भी चेक करती है, सैमरस भी चलाती है, मोज प्रो में भी हम लोग कुछ डेटा देखते हैं, वो आगे भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे आपको इसमें अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड एंटर कर देते हैं। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने दिख रहा है आपको कब एक्सपायर होगा हमारा ये प्लान, 20 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी से देखो, वैसे अगर ओरिजिनल खरीदोगे यार आप तो आपको $132 का मिलेगा। अब सोचो कहाँ $132, और उसमें भी लिमिट होती है कुछ प्रोजेक्ट्स की, यानी कि 5, 7, 10 रिपोर्ट ही आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, तो सैमरस पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सैमरस अकाउंट एक्सेस मिलेंगे। क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से सैमरस ओपन होता है। आप इसमें से कोई भी एक सैमरस अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्वागत है जी सैमरस के डैशबोर्ड का आप सभी के सामने। तो ये रहा जी सैमरस का इंटरफेस। तो क्या यहाँ तक स्टेप क्लियर है? अगर किसी को भी लेना होगा तो आप ज्यादा नहीं है 200-250 रुपए के, तो आप ऐसे बर्गर खा लोगे तो कोई बात नहीं, एक बार सैमरस ले लेना चलाने के लिए चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, मतलब 200-250 रुपए में आप इनफ है उसको यूज करके और अपनी चीजों को एक्सप्लोर करो, सीखो, चलो है ना। और अगर ऐसा लगता है कि सर हमें जरूरत नहीं है तो एक बार ले लो, 1 महीने चला लो, बाद में छोड़ देना। कौन सा आपको हर महीने क्लाइंट का काम करना है? ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह करोगे तो फिर तो आपको चाहिए। तो सैमरस में सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड में कुछ फीचर्स बताता हूँ। इसमें आज हम सबसे पहले जो फीचर एक्सप्लोर करेंगे, जो एक एसईओ स्पेशलिस्ट को आना बहुत जरूरी है, सबसे पहले आता है इसमें आपका कॉम्पिटिटिव रिसर्च। कॉम्पिटिटिव रिसर्च का मतलब होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छे से ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ऑडिट कर सकते हैं। डोमेन ओवरव्यू में आपका कॉम्पिटिटिव रिसर्च आएगा। ऑर्गेनिक रिसर्च का मतलब है कि ऑर्गेनिक रिसर्च में वही आपके कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये इसके पहले कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा, उसके बाद इस पे चलेंगे हम। तो यहाँ पे एक नीचे बटन दिया है जिसमें लिखा हुआ है आपका कीवर्ड ओवरव्यू और कीवर्ड मैजिक टूल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कीवर्ड मैजिक टूल। अगर पेन पेपर हो तो लिख लेना, कीवर्ड मैजिक टूल सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लोर करना सिखा देता हूँ। तो सैमरस में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक करना है, और इसको मैं बहुत गहराई तक आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप पूरा अटेंशन देंगे, ध्यान से सीखेंगे इसको। ठीक है, और बहुत सारी चीज, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, समझना इस बात को। अगर आपने सच में टूल्स चलाना अच्छे से सीख लिया ना,
तो समझ लो आधा रास्ता तो आपको कॉम्पिटिटर ही दिखा देगा आपको। पता है विपिन सर, गेटिंग माय पॉइंट सोनम जी? अगर आपने टूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया तो समझ लो भाई साहब आधा रास्ता तो आपका कॉम्पिटिटर आपको बताएगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन तभी कर पाओगे जब खुद से नॉलेज होगी, जब एक्सप्लोर कर पाओगे ना। शुक्रिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कीवर्ड कॉपी करते। एक काम करिए, अब मैं तो अपना एक कीवर्ड लिखता हूँ तो आप भी बोर हो गए होगे मेरा कीवर्ड सुन सुन के। एसईओ कोर्स आप लोग अपने अपने कीवर्ड भेज दो फटाफट, ताकि किसी का एक कीवर्ड चूज करके उस पर रिसर्च करना सिखाएंगे। हेलो गरिमा जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बने रहने के लिए। चलिए, तो सब लोग फटाफट अपना अपना कीवर्ड भेज दो भाई, ताकि कुछ एक न्यू चीजें आपको मैं बता पाऊँ। देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट पहले भी बताया था गाइस कि प्रोसेस कोई भी हो सकता है, टूल चलाने का प्रोसेस सेम होता है, ये ध्यान रखना। टूल को चलाने का प्रोसेस सेम होगा, बस इंडस्ट्री बदल जाएगी, कीवर्ड बदल जाएगा। अब ऐसे नहीं होगा कि नहीं एवन के लिए कुछ अलग मैकेनिज्म होगा या उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसेस विल बी सेम। तो सबसे पहले यहाँ से हमें कीवर्ड लेते हैं। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हमने यहाँ से कीवर्ड ले लिया, जैसे मथुरा वृंदावन टूर पैकेज। अब सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने भी फीचर दिए जा रहे हैं मैं हर एक फीचर्स आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, बस आपको ध्यान से अटेंशन से समझना है। अब यहाँ पे हमने लिखना है अपना कंट्री इंडिया, ठीक है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपना कीवर्ड एंटर कर देंगे, उसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से। देखो क्या कहता है, फाइंड एसईओ कीवर्ड सजेशंस इंस्टेंटली विद द कीवर्ड मैजिक टूल। क्या कहता है, discover millions of high value keywords from popular terms to long tail phrase to improve your website's marketing performance। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड एंटर करके यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल में अब आपको सर्च प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च प्रेस करेंगे, अब देखिए आपके सामने इसका इंटरफेस कैसे नजर आता है। लो जी, अब आपको यहाँ पे काफी सारे बटन्स नजर आ रहे होंगे, काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लोर करता हूँ, आप ध्यान से देखते चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सैमरस में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कीवर्ड मैजिक टूल सबसे ज्यादा यूज होता है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। इवन दो हम भी करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो हम इसी में जाके कीवर्ड फाइनल करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, जब भी आप कीवर्ड मैजिक टूल को चलाना सीखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, समझ लीजिएगा। कीवर्ड मैजिक टूल, आपने अपना कीवर्ड एंटर कर दिया, यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया और करेंसी हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत स्टैटिक सिंपल डेटा है। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे कीवर्ड आ जाएंगे टोटल, और इसी में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए भी आप क्वेश्चन भी यहाँ से निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए। तो क्वेश्चन भी आपको यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम झालं पिक्चर पाहू थोड़ा मला काम ब्रॉडमैच कीवर्ड का मतलब होता है कि आपका जो मथुरा वृंदावन टूर पैकेज है, अगर कोई कस्टमर इस कीवर्ड के साथ में यदि कोई भी जोड़ता है, जैसे किसी ब्रांड का नाम, फ्री, बेस्ट, टॉप, टॉप चीप, मतलब इस तरीके के ब्रॉड मतलब यूजर कुछ भी सोचे और उसमें आपकी वेबसाइट रैंक करे। तो एनी वेरिएशन, ध्यान से सुनिएगा, एनी वेरिएशन ऑफ योर सीड कीवर्ड और की फ्रेज इन द एनी ऑर्डर। अब जैसे मान लो, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखो। एनी का मतलब देखो, हमारा कीवर्ड तो है मथुरा वृंदावन टूर पैकेजेस, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये हमें दिखा रहा है आगरा मथुरा वृंदावन टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, लेकिन हमने तो कुछ और लिखा है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच एक ऐसा ऑर्डर है कि आपके मेन कीवर्ड के साथ में या तो उसके आगे या उसके पीछे कुछ भी लगा के आप सर्च कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग शायद जिनको भी नॉलेज होगा गूगल एड का, उसमें 3 टर्म्स होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। यही सेम टर्म्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब आगे बढ़िएगा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या कहते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आगरा मथुरा वृंदावन टूर पैकेजेस, मथुरा वृंदावन आगरा टूर पैकेजेस, ठीक है। तो नाउ आगे है आपका गोकुल मथुरा वृंदावन। तो कहने का मतलब ये ब्रॉड मैच हो गया, यानी कि आपके सीड कीवर्ड के साथ में यूजर आगे पीछे कुछ भी लगा सकता है, तो आपकी वेबसाइट के कीवर्ड निकल के आते हैं। अगला पड़ाव आता है इसमें, आप ध्यान नोटिस करिएगा,
अभी जैसे मैंने यहाँ पे मथुरा वृंदावन टूर पैकेज का टोटल कितने कीवर्ड आ रहे हैं, अब विपिन जी लिख लीजिएगा एक बार फटाफट, कहीं पर भी नोट कर लेना। 103 कीवर्ड आ रहे हैं ब्रॉड मैच में। इन सारे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 9380 है। अब एक काम करते हैं, हम फ्रेज मैच सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही आप फ्रेज दबाएंगे तो आपके कीवर्ड फिल्टर होके और कम हो जाएंगे। लो जी, अब कहाँ 103 और कहाँ 82 कीवर्ड रह गए, और कहाँ 13,000 का सर्च वॉल्यूम, कहाँ 9,000। अब देखो आपका जो फ्रेज मैच है, अब एग्जैक्ट मैच और कीवर्ड फ्रेज वेरियस ऑर्डर, यानी कि अब फिर से वही आपके कीवर्ड्स का थोड़ा बहुत वेरिएशन बदलाव आ जाएगा। वो उसमें फ्री है, नेविगेशनल है, किसी दूसरे ब्रांड का नाम है, वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जैक्टली फ्रेज मैच। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन है यार, मतलब मैं एक पर्सनली एक्सपीरियंस अगर आपके साथ साझा करूंगा इस, तो अगर आप ब्रॉड मैच में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा ये कीवर्ड गलत आ गया, अच्छा ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए था, सो दैट्स व्हाई फ्रेज मैच में जाएंगे थोड़ा सा कम मेहनत लगेगी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए एग्जैक्ट मैच में, यानी कि जो हमारा सीड कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, उसी के ऑर्डर में हमें कीवर्ड चाहिए। अब लो जी, आपके सामने फिर 45 कीवर्ड रहेंगे, तो इसका मतलब व्यापक जी समझ आ रहा है, इसका मतलब है कि तीनों फ्रेज का कुछ तो डिफरेंस नजर आएगा। देखो पहले थे आपके 113 कीवर्ड, फिर थोड़ी कम हो गए, फिर और सबसे कम हो गए। अब आपके सामने एग्जैक्ट कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज इन एग्जैक्ट ऑर्डर। लो जी, अब सर आपके सामने सारे कीवर्ड की लिस्ट आ चुकी है, और एग्जैक्ट मैच लगाने से, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज करने से, अब देखो आप एक काम करो, इसको कॉपी करो और देखो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आ रही है सारा एक ही साथ लिखा हुआ है। कहीं लिख रहा है कि पैकेज कहीं और लिख रहा है, मथुरा कहीं और लिख रहा है। सर ऐसा किसी को दिख रहा है? एक साथ हो गया एग्जैक्ट। हाँ, इसके आगे पीछे टर्म जरूर आपको बदलाव मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर इसको कहा जाता है। चलिए जी, तो इसको बोलते हैं फिल्टर लगाना। अब मान के चले विपिन जी कहते हैं सर मुझे तो इसी कीवर्ड को टारगेट करना है, इन्हीं में से फाइनल करना है। तो आपको यहाँ जाना है और सीधा आप यहाँ से अपना CSV यानी कि एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए। अब एक्सेल डाउनलोड हो गया, वो भी आपको दिखा दें। अब यहाँ पे हम इस एक्सेल को एक बार डाउनलोड करते हैं गाइस, सब लोग प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने बता दिया सर सारी चीजें इंटरनेट पे है, सारी चीज आपके कंप्यूटर के हाथ में है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक्सेल ओपन करो। एक्चुअली वो एक्सेल मेरा थोड़ा सा काम नहीं करता, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो सारे के सारे कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इंटेंट आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब बाकी डेटा आप हटा दो, आपको सिर्फ 4 डेटा चाहिए, कीवर्ड, इंटेंट, वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी। अब इन सबको आप यहाँ से एकदम फाइनल कर दिया आपने, सारे के सारे कीवर्ड लो जी, आपकी लिस्ट हो चुकी है यहाँ पर कीवर्ड्स की फाइनल। लो जी विपिन साहब, तो ये रहे हमारे मथुरा वृंदावन टूर पैकेजेस के कीवर्ड, और इस तरीके से हम अपने क्लाइंट को कीवर्ड की लिस्ट निकाल के दे सकते हैं, और आपका क्लाइंट बोलेगा ठीक है जी आप हमारे इन कीवर्ड्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। तो शायद मुझे लगता है यहाँ तक तो बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर डेटा समझ में आ गया कि व्हेनेवर भी कीवर्ड रिसर्च अगर आपको करना है जेन्युइनली, तो आपको इस तरीके, देखो ऑब्वियसली बात है अगर आप एग्जैक्ट मैच में भी जाएंगे तब भी थोड़ा फिल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ज्योति आप एक बार या तो रिजॉइन कर लो। वैसे अभी सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कैन यू हियर मी? क्या आप सब सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं ज्योति, आप रिजॉइन कर लो, इट्स ओके। कई बार होता है कि नेटवर्क का समटाइम ग्लिच हो जाता है बीच बीच में। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि सैमरस तो बड़ा शानदार है, मतलब हमारे एग्जैक्ट ऑर्डर के हिसाब से भी आपको कीवर्ड दिखा देगा ही, है ना। तो आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है तो आपने देखा कि सही है। अब यहाँ पे इसमें और अगला पड़ाव क्या है? मैंने आपको ब्रॉड मैच बताया, पेज बताया, एग्जैक्ट। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आता है, क्वेश्चन। अब मान के चलो विपिन जी कहते हैं कि सर वेबसाइट तो चलो ठीक है, मेरे कीवर्ड तो टारगेट हो रहे हैं, कीवर्ड तो चल रहे हैं, लेकिन मैं ना, मुझे किसी ने सजेशन दिया, ऐसे मान लीजिए उसने कहा कि सर ब्लॉगिंग शुरू करो अपनी वेबसाइट में। अब ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे शुरू करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक कर दो। तो अब आपको ब्लॉगिंग करने के लिए क्वेश्चंस भी यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे शायद फाइंड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। तो अगर आप ऐसा टॉपिक लेते कोई भी, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने आने वाली है, जिसको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस पर आप ब्लॉगिंग शानदार तरीके से कर पाए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो फिल्ट्रेशन टेबल है वो तो पूरी लाइन आपको समझ में आ चुकी है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता मुझे लगता है शायद नहीं
होगी। अब आता है नीचे टेबल का, टेबल में नीचे आते हैं फिल्टर। अब ये सारे फिल्टर आपको समझने हैं। अब इस फिल्टर में क्या क्या ऑप्शन है। इन केस मान के चलो अब आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे आप अपने वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर कर लो कि भाई मुझे उन कीवर्ड का एसईओ करना है जिनका वॉल्यूम 100 से 1000 है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो देखो जी अब 100 से 1000 वाले 7 ही कीवर्ड रह गए। आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। अच्छा चलो हटा देते हैं इसको भी। अब मुझे ऐसे कीवर्ड फाइनल करने हैं जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी पॉसिबल है, जिनको मैं जल्दी रैंक ला सकता हूँ। ये देखो अब एक ही कीवर्ड रहेगा जिसका वॉल्यूम है 4400 और ये आपका पॉसिबल कीवर्ड है। तो आप इस तरीके से अपने फिल्टर लगा के डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर आपने इसके अंदर इंटेंट, मैंने कहा था ना कि अभी तक आपने इंटेंट नहीं स्टडी किया तो इंटेंट में आगे सिखाऊंगा आपको, टीच करूंगा। तो अब यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे जाओगे तो ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल। अब देखो अप्लाई कर दो। देखो अब ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस टू बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, आप कैसा बिजनेस करते हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा इंटेंट लेना चाहिए। अब मान लो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो आप लेंगे इंफॉर्मेशनल इंटेंट। ठीक है, तो ये सारे फिल्टर सभी को समझ आ रहा है, सारे फिल्टर सभी को समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फिल्टर लगाएंगे। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये कहता है, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, यहाँ पे एक होता है इंक्लूड कीवर्ड। इंक्लूड मतलब उस टर्म को कीवर्ड लिस्ट में ऐड करना। एक होता है एक्सक्लूड, यानी कि उसको उसमें यूज नहीं है। आप एक्सक्लूड में आ जाओ। अब जैसे कहीं फ्री लिखा हो, मान लो कहीं फ्री लिखा हो, फ्री, और अप्लाई कर दो आप। 45 है। अच्छा आपके इस कीवर्ड के अंदर फिल्टर का बहुत अच्छा है कि आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉपर कीवर्ड की रिसर्चिंग करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे विपिन जी फाइनल कीवर्ड निकल के आ रहे हैं, तो इसमें 45 कीवर्ड है जो आपके बिजनेस सेंट्रिक है और आप इनको अपने एसईओ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपने देखा कि ये रहा आपका सैमरस अंदर कीवर्ड रिसर्च करने की स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे एक और डेटा आपको मिलता है कि कीवर्ड बाय नंबर और कीवर्ड बाय वॉल्यूम, यानी कि आप अपने कीवर्ड को वॉल्यूम के हिसाब से भी चेक करना चाहते हैं। जैसे अब मैंने आगरा क्लिक कर दिया। अब देखो नोटिस करो, अब यहाँ पे सारे आगरा से रिलेटेड सारे टर्म्स आ गए। जितने भी कीवर्ड में यहाँ आगरा लिखा हुआ था ना, वो सारे कीवर्ड आ गए। देखो अब इसमें सारे विपिन जी आगरा से रिलेटेड आ गए। अब इसमें एक भी कोई कीवर्ड नहीं ऐसा नहीं जिसमें आगरा टर्म्स नहीं लिखा हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे दिल्ली क्लिक करोगे तो दिल्ली से रिलेटेड है। ये भी एक फिल्टर का ही काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे आगरा मथुरा वृंदावन टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, मथुरा वृंदावन टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, मथुरा वृंदावन टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली बाय बस, मथुरा वृंदावन टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली बाय कार, है ना, इधर गुड़गांव जयपुर। तो ये तो हो गए आपके बाय नंबर। अब आ जाओ बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के हिसाब से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई मुझे वो कीवर्ड चाहिए जैसे 1000 से 790 का वॉल्यूम। ये देखो अब टोटल वॉल्यूम के हिसाब से भी फिल्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। चलो जी, अब मुझे ये बताइए कि आप सभी को ये सारा डेटा समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आप सभी को समझ आया कि जब भी हम कोई भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें किस तरीके से काम करना है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक और कीवर्ड का डेटा लेते हैं। मान लो हमें एसईओ सर्विसेज पे काम करना है। ठीक है, एंटर कर दिया आपने। अब देखो ध्यान से आप लोग, एक और छोटा सा डेटा दिखाना चाहूंगा सो दैट आपको और बेहतर समझ आएगा। अब एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड आ गया आपके सामने, ये लो देख रहे हैं आप, ये देखो एसईओ सर्विसेज, अब देखो जितने भी कीवर्ड आप देख रहे हो ना यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, सभी कीवर्ड में एसईओ सर्विसेज एक साथ लिखा हुआ है। ध्यान से नोटिस करिएगा, एसईओ सर्विसेज एक ही लिस्ट में और एक ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। पेड है तो क्या हम ChatGPT से यूज कर सकते हैं कीवर्ड लेके? अगर आपको सैमरस यूज नहीं करना है, पेड है तो आप यस आपको ChatGPT से ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर इफ इन केस आपका अपना प्रोजेक्ट है, अगर क्लाइंट है तो कई बार क्लाइंट बोलेगा कि नहीं ChatGPT में कुछ और आंसर दे रहा है और वहां कुछ और दे रहा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली रवि भाई, ChatGPT मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को, जैसे मैंने भी पहले कन्विंस कर चुका हूँ कि ChatGPT से आप लिस्ट तो निकाल लो, लिस्ट को शानदार निकालेगा, लिस्ट अच्छी निकालेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ChatGPT अभी अपने
एडवांस मॉडल पे काम करेगा कि सारे टूल्स की एपीआई वगैरह कनेक्ट करके सैमरस से फिर आपको डेटा दे सकता है। हो सकता है मे भी आने वाले टाइम में ये चैट जीपीटी इंप्लीमेंट कर सकता है ना। अब देखो आपने लिखा, क्या लिखा आपने, एग्जैक्ट मैच, सारे कीवर्ड के साथ में एसईओ सर्विसेज एक साथ लिखा हुआ है और आपके टोटल 4000 कीवर्ड। अब मैंने किया फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच ऑर्डर में देखेंगे तो फ्रेज मैच में भी आपको क्या दिखेगा, अब आपके थोड़े से कीवर्ड का बढ़ जाएंगे, मतलब थोड़े से कीवर्ड आपके बदल जाएंगे। अब ये देखो, अब यहाँ पर भी आपको सेम वही कहानी समझ में आ रही है, पर आगे पीछे कीवर्ड का थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। मतलब एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच थोड़े से सिमिलर ही काम करते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाओ ब्रॉड मैच में। अब जैसे आप देखो ब्रॉड मैच में कीवर्ड बढ़ गए आपके, कहा आपके 7000 कीवर्ड हो गए, 7200 कीवर्ड हो गए। अब ये देखो, ये आपका ब्रॉड मैच। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करना, जैसे एसईओ सर्विस प्रोवाइडर ये अलग हो गया है ना, क्योंकि आपके एग्जैक्ट क्वेरी पे काम नहीं कर रहा ना। A1 एसईओ सर्विस, बेस्ट एसईओ सर्विस इन कोलकाता, देखो सर्विस इन कोलकाता, तो ये आपके ब्रॉड मैच कीवर्ड आ जाते हैं जो उसके और क्लोज रजिस्टर रिलेटेड आएंगे। अब एक काम करो, सारा छोड़ दो, आप सिंपल, आप कुछ मत करो, ऑल कीवर्ड पे क्लिक कर दो और देखो मैजिक क्या जबरदस्त निकल के आता है। लो जी, अब भाई साहब, अब आपके सामने ऑल जैसे आपने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे क्या निकल, येलो कलर का सब हट गया। तो इसका मतलब है कि अब आपके सारे एसईओ से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट पे वो सब निकल के आ चुकी है। ये देखो, है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप ब्रॉड मैच सेलेक्ट करोगे कीवर्ड, तो इसमें आपको रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगेगी। आप समझ रहे मेरी बात, मैंने क्या बोला? अगर आप ब्रॉड मैच में इसमें ऑल कीवर्ड में जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ये रखना है, नहीं रखना है, हटाना लगाना है। अब देखो इसमें एक और तरीका बता दो, आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दो। जैसे आप एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे एक डेटा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जाओगे, अब इसमें से भी आप एक एक करके सेलेक्ट कर लो, मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे एसईओ सर्विसेज दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा, हैदराबाद, जैसे कुछ बोले लोग बोलेंगे सर मुझे तो इसी में से कुछ कुछ कीवर्ड फाइनल करने, तो वो कैसे होगा? तो आप ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए, लाइक दिस, ये ऐसे, ठीक है। अब जिस जिस कीवर्ड पे आप एक मार्क लगाएंगे, आप वही कीवर्ड्स को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 20 कीवर्ड को सेलेक्ट कर लिया सर, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट, और अब आपके सामने देखो यहाँ पे CS, देखो 20 टोटल 4000 कीवर्ड है यार। अब 4000 कीवर्ड तो हम नहीं करेंगे डाउनलोड, तो जो 20 सेलेक्ट करें उन्हीं को आप सेलेक्ट करके CSV कर दो। लो जी, अब आपके सामने आपके 20 कीवर्ड्स भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और सीधा आप इसको डाउनलोड में जाके सेव कर दो, सेव कर दो, और सेव करने के बाद इसे आप ओपन कर लो, लाइक दिस। ये लो जी, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये लो जी, आपके सामने कीवर्ड का कमर्शियल आ गया, वॉल्यूम आ गया, और ये आ गया पूरा। एक्सेल में एक बार फिल्टर पर लगा के आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। न्यू टैब में जाएंगे, और न्यू टैब में जाके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और ये हटा दो। लो जी, अब आपके सामने जो 20 कीवर्ड है वो प्रॉपर फाइनल लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और इसको कॉपी कर लो और डन। लो जी, एंड दैट्स इट, हो गई आपके फाइनल कीवर्ड। हाँ, एक मिनट दीजिएगा। चलिए, नहीं तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने कीवर्ड का फिल्ट्रेशन लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, एक काम करते हैं, इस पूरी टेबल को कॉपी कर लो। आप ध्यान से देखो, आप लोग पूरी टेबल को कॉपी कर लो और इधर आ जाओ आप हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लो, ध्यान से देखिएगा आप सब, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने चैट जीपीटी ओपन कर लिया, अब उस एक्सेल से जो डेटा उसे यहाँ पेस्ट कर दो। पूरा डेटा आपने पेस्ट कर दिया, आपने सारे कीवर्ड पेस्ट कर दिए, मतलब पूरा का पूरा एक्सेल में जो लिस्ट है वो आपने यहाँ पेस्ट कर दी। एक बार फिर ध्यान से समझ लो, दोबारा नहीं समझ आएगा, फिर ध्यान से समझ लो। अब मैं यहाँ क्यों लेकर आया, उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं समझाता हूँ। अब इसने सारे कीवर्ड दे दिए। अब एक काम करो, इसको बोलो कि share these all keywords ranking time frame in SERP। मतलब मैंने इसको बोला कि भाई जितने कीवर्ड की जो फोटो, जो कीवर्ड मैंने आपको शेयर करे हैं, तो मुझे इन कीवर्ड का रैंकिंग टाइम फ्रेम भी दे दो और विद एक्सेल शीट, विद एक्सेल डाउनलोड, ठीक है। मतलब आप देखो, खाली अब सैमरस ने तो आपको ये नहीं बताया कितने दिन में रैंक होगा, ये नहीं बताया है ना। सो विद एक्सेल डाउनलोड, एक बार ट्राई मारते हैं क्या निकल के आता है, कोई बात नहीं, डाउनलोड एंटर कर दो। अब ये क्या करेगा, चैट जीपीटी आपके इन सभी पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज करेगा और आपको टेबल बना के दे देगा, इन्हीं कीवर्ड में कौन से कीवर्ड कितने दिन में रैंक हो सकते हैं। अब देखिए आपका डेटा एनालाइज हो, और एनालाइज होने के बाद क्या चीज बन के आती है, लेट्स सी। ये लो जी, अब यहाँ पे कह रहा है कि हियर इज द एक्सेल फाइल कीवर्ड देयर सर्च वॉल्यूम डिफिकल्टी एंड रैंकिंग टाइम फ्रेम। अब क्या बात है, अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्सेल को हमने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके यहाँ पे हमने रख लिया और इसको हम करते हैं अब ओपन। भाई देखो एक्चुअली में क्या है ना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो, अब आपको क्या समझ में आएगा इस डेटा। लो जी, क्या बात है। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग नई चीज सिखा दी मैंने आपको। नया क्या सिखा दिया, आपका डेटा वही है, नंबर्स वही है विपिन जी, वॉल्यूम सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो सैमरस ने दिया था, लेकिन इसमें एक नया मैजिक लगा दिया मैंने आप लोगों के सामने कि यार, अब विपिन जी तो कह रहे हैं सर मुझे ये भी बताओ कि रैंकिंग कब आएगी। जिंदाबाद चैट जीपीटी है। अब इसको ऐसे उठाओ और क्लाइंट को बोलो जो जय हो। लो जी सर, अब आपको हमने सब कुछ बता दिया, आपकी रैंकिंग कितने दिन में आएगी आप। और हाँ, आपका क्लाइंट अब ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं सर वॉल्यूम गलत है, वॉल्यूम में कुछ दिक्कत है। वो पूरी की पूरी टेबल का डेटा इसने ऑब्जर्व कर लिया और उसको आपने बस ये बोल दिया कि भाई मुझे ये बता दे ये कीवर्ड कितने दिन में रैंक कर सकते हैं। अब बताइए आप लोग, कैसा लगा ये वाला टैलेंट आपको मेरा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस गाइस एवरीवन, टाइप इन द चैट बॉक्स, फटाफट बताइए कैसा लगा। यानी कि चलो कीवर्ड इंटेंट वॉल्यूम की केडी तक तो ठीक है, लेकिन अब आपके क्लाइंट ने पूछा स्टोर जी आपकी वेबसाइट कितने दिन में रैंक करेगी। सैमरस ने तो डेटा नहीं दिया, सैमरस डेटा नहीं देता, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और चैट जीपीटी को बोला कि भाई साहब ये मेरे कीवर्ड है और इन कीवर्ड का इतना बता दोगे कितने दिन में रैंक आएंगे, एंड दैट्स इट। उठा के क्लाइंट को भेज दीजिए। अब सेम केस आपका ब्लॉगिंग में भी होगा, सेम केस आपका ई कॉमर्स में भी होगा। और चैट जीपीटी देखो आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, एआई आ गया, ये हो गया। एक बात बताइए, अब मैंने आपको एक चीज बता दी तो आपको समझ आ गई, अगर मैं नहीं बता तो शायद मुझे लगता है आप दिमाग नहीं लगाते, मैं भी हो सकता है। आप क्या करते, कुछ जुगाड़ ही नहीं कर पाते, सोचते क्या करना है कैसे करना है। अब क्लाइंट तो रैंकिंग टाइम फ्रेम मांग रहा है, तो यही है टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने का तरीका। चलिए जी, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग मूवमेंट निकल के आएगा। ये सब आपको समझ में आ गया कि कीवर्ड किस तरीके से हम निकालेंगे, किस तरीके से उसका वॉल्यूम आएगा, और सैमरस ने तो अपना काम कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब एक छोटा सा डेटा और आप लोगों को समझा देता हूं कि इसमें हम क्या करेंगे। मनोज साहब यार मैंने क्या किया था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। क्या करना है, चैट जीपीटी में जाना है। अच्छा, आप चैट जीपीटी में क्या कर सकते हो, एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ। अब जैसे मेरे सामने कीवर्ड आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब मुझे इसमें से कोई 10 कीवर्ड लेने हैं, ऊपर से कोई भी 10 कीवर्ड लेने हैं। अब कैसे लोगे, आप सेलेक्ट करोगे, है ना। आप एक काम करो, सेलेक्ट मत करो, आप इसका फोटो खींच लो इतना इतना, ऐसे करके आप इसका फोटो खींच लो ऐसे करके और चैट जीपीटी में जाके अपलोड कर दो। अब इसको बोलो दिस इमेज एक्सट्रैक्ट ऑल डेटा
इन द एक्सेल शीट, यानी कि जो इमेज मैंने मतलब जैसे भी लिखना हो आप लिख दो वो समझ जाएगा। दिस इमेज एक्सट्रैक्ट ऑल डेटा इन द एक्सेल शीट विद रैंकिंग टाइम फ्रेम, विद रैंकिंग टाइम फ्रेम इन SERP और एंटर कर लो जी। भाई साहब ChatGPT जितना अच्छा आपने चलाना सीख लिया गदर हो जाएगा काम। ये लो जी, अब ये ChatGPT क्या कर रहा है, आपकी इस इमेज से डेटा को रीड कर रहा है और आपको एक्सेल तैयार करके दे। सब कुछ आसान हो गया किशोर साहब। हम जब पहले एसईओ करते थे, तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब हम पहले एसईओ करते थे साहब, तो हमें कीवर्ड रिसर्च करने में कई महीने लग जाते थे। मतलब महीने तो खैर क्या बोलूं, मतलब हफ्ता जाता था, 15 दिन जाते थे। अब बता दे कोई क्लाइंट 10 मिनट के अंदर डेटा तैयार खत्म। अब तो कन्वर्जन होगा सीधा, पैसा आएगा अकाउंट में, कट काम ऐसे करना है, क्योंकि अब करना है शिवम भाई स्मार्ट वर्क, राइट। अब वो हार्ड वर्क का जमाना गया। अब लो जी, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना सीखो, उसे भागो मत, अडॉप्ट करो, है ना। अब लो जी, आपने शीट ओपन कर लेनी है और देखते हैं क्या ChatGPT ने मेरी बात सुनी। ओ माय गॉड, कमाल है यार, ये तो गजब ही हो गया। ये लो जी, अब उस फोटो से जो भी डेटा था आप मैच भी कर सकते हो, बिल्कुल। ना तो वॉल्यूम प्लस करेगा ना माइनस करेगा। आप बताइए कैसा लगा विपिन साहब, मजा आया? विनायक जी मजा आया? व्यापक साहब शानदार। आगे बढ़ते तो आप टेंशन ना लो, आपको पता नहीं है आप कहाँ बैठे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, अब आपको पता चल रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, सुनाओ। तो एक एसईओ एक्सपर्ट को ये 5 बातें ध्यान रखनी है। 1 2 3 4 5 5 चीजें बहुत अहम है सर। अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो 5 चीजें हमेशा याद रखना। पहला कीवर्ड, दूसरा इंटेंट, तीसरा वॉल्यूम, चौथा KD और 5वां रैंकिंग टाइम फ्रेम। मैं भी तो देखो क्लाइंट बोल जाए आपसे, कैसे बोल जाए, उसकी हिम्मत है बोल जाए कुछ, आप बोलो सर एक्सेल चेक करो आपको डेटा भेज दिया, अब आप एसईओ करने दो। अच्छा एक बात और बता दो, इसमें सबसे पहले उन कीवर्ड पे काम करोगे जो कीवर्ड आपके 2 महीने में रैंक होंगे, ऐसे करके, है ना, फिल्टर कर लो, खत्म। और उसके बाद बोल दो सर आपका एसईओ चालू है। अब इसमें ऐसे भी कीवर्ड है जैसे 1 महीने में होगा, ये जैसे कौन सा है, एसईओ सर्विसेज इन कानपुर। 1 से 2 महीने में अगर आप इस पे काम करते हो ईमानदारी से तो आराम से, और इसकी डिफिकल्टी 10 है। तो हमेशा आपको ऐसे कीवर्ड से काम करना चाहिए शुरू जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी कम होता है। चलिए जब आगे बढ़ते सैमरस को और एक्सप्लोर करना सीखते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे जाएंगे सैमरस में दोबारा। अच्छा एक लास्ट मोमेंट इसमें दिखा दूं, आप क्वेश्चन पे क्लिक कर दो। क्वेश्चन पे आप जैसे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अब कितना ब्लॉगिंग करना है आपको, कितना ब्लॉगिंग करना है आपको, जितना मर्जी करो भाई। किसी ने हाथ पकड़ा है आपका, लो जी, व्हाट इज एसईओ सर्विस, डू एसईओ सर्विस वर्क, हाउ मच डू एसईओ सर्विस कॉस्ट, हाउ टू सेल लोकल एसईओ सर्विस, ये लो जी, है ना। तो आपके ब्लॉगर्स के लिए भी टेंशन खत्म हो गई जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। अच्छा इसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस और ऐड कर देता हूँ आप लोगों को ई कॉमर्स के लिए, ताकि कुछ लोग ई कॉमर्स वाले तो उनको टेंटेटिवली ठीक है समझे। वैसे प्रोसेस तो यही है भाई, है ना, लेकिन मान के चलो अब यहाँ पे मैंने लिखा एक जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, मान लो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील करना चाहता है या कोई क्लाइंट आता है, हम उस पर एसईओ करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी करना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और यहाँ पे जाके एसईओ सर्विसेज की जगह जाके आपको पेस्ट करना है, या फिर आप सीधा कीवर्ड मैजिक टूल में जाके दोबारा प्रेस कर दो। अच्छा एसईओ डैशबोर्ड आ जाएगा। समझ आ रहा है, समथिंग न्यू, कुछ नया मिल रहा है, सब पुराना पुराना है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है। कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड नाउ वंस अगेन इंडिया एंड सर्च। अभी देखो इसमें लो जी, तो आपने देखा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसका भी अपना बिजनेस है और वो एग्जैक्ट मैच में जाके कीवर्ड फिल्टर करेंगे। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपको कीवर्ड के आसपास के जितने भी क्वेरीज होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी, अगर ये शब्द आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी तभी आप एक बेस्ट रिसर्चर बन पाएंगे कीवर्ड रिसर्च के अंदर। अगर आपको इनके बारे में टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो आप हो सकता है कि मे बी आप डिस्कस कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। लो जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कीवर्ड आ गए।
कितने बढ़िया कीवर्ड है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल। अच्छा अब इसमें एक काम करो, आप यहाँ पे जाओ, आप ऐसे कीवर्ड को पहले लो जिनका वॉल्यूम 1000 से 10,000 है। लो जी आपके सामने स्क्रीन पे आ गया वही कीवर्ड। और कीवर्ड है जिनका वॉल्यूम 1000 से 10,000 है। एक और एक नया एडवांटेज बता दो, ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ऐसे कीवर्ड का सिलेक्शन करो जिनका बिडिंग तो हो कम और वॉल्यूम हो ज्यादा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसे कीवर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए जिसका कंपटीशन तो कम हो और वॉल्यूम ज्यादा हो। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे केडी पे जाते हैं और 30 से 49% का केडी सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, अब यही जो बात मैंने बोली है ये बिल्कुल जायज बोली और बिल्कुल सही बोली। देखो अब इसका केडी तो 38 है ना, लेकिन वॉल्यूम 49,000 है। तो समझ आ गया विपिन साहब? तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप ब्लॉगिंग करें, एसईओ करें, तो ऐसे कीवर्ड का सिलेक्शन करें जिनका कीवर्ड कम डिफिकल्टी कम हो, कॉम्पिटिशन, लेकिन वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, सो दैट आप अच्छे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है, अब वो आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपको कैसे समझना है। ओके, अब इसमें आपको जाना है कीवर्ड ओवरव्यू में। किसमें जाना है? कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड मैजिक फुल डन फ्रॉम आवर साइड, मेरी तरफ से पूरा परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कीवर्ड ओवरव्यू की तरफ। ठीक है, बिगिनर के लिए केटीआर 30 लेना चाहिए, 30 लेना चाहिए, 20 लेना चाहिए जो बिगिनर है ना। देखो ऐसा कहा जाता है, अगर आपका डोमेन बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया डोमेन, नई वेबसाइट है, तो आपको केटी 20 और 25-30 के आसपास लेना चाहिए। अगर आपका डोमेन थोड़ा सा पुराना है, जैसे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आप 30 से 35-50 के बीच में ले सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो 50 से ऊपर भी जा सकते हैं। देखो ऐसा ये फिगर आउट है, फिक्स नहीं है, बट इट्स अप टू। देखो काम तो करना ही है ना भाई, अगर यदि कम हो ज्यादा हो तो इंडस्ट्री में तो रहना ही है, काम तो करना ही है। तो ये आपको सवाल समझना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप आ जाओ कीवर्ड ओवरव्यू में। अब एक कीवर्ड ओवरव्यू क्या काम करेगी सर? केडी ये 0 है, लेकिन वेबसाइट पुराना हो, 2-3 साल, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो मैटर नहीं करता ना। और मैटर करते हैं आपकी ऑथेंटिसिटी, मैटर करती है आपकी डोमेन एज फैक्टर। आप जा सकते हैं उसके साथ, तो उसके साथ आप 40, 50, 60 का डीए भी ले सकते हो, आराम से टच कर सकते हो। बाकी और भी फैक्टर्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सामने ये मिलेगा कीवर्ड ओवरव्यू। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, अब हम अपने एक्सेल में गए यहाँ पे। जैसे मान लो आपका क्लाइंट ये कहता है कि पंकज जी मेरे पास कीवर्ड है, तो आप कॉपी करो और उस क्लाइंट के कीवर्ड यहाँ पेस्ट कर दो। कीवर्ड ओवरव्यू का मतलब है कि आपके पास यदि कीवर्ड की लिस्ट है तो आप उनका यहाँ पे लिस्ट पेस्ट कर दो और आप सीधा यहाँ पे लगा दो देखिए और सर्च एंड दैट्स इट। चलो जी, तो बस ये आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। देखते रहो जरा स्क्रीन पे मेरी। अब आपने यहाँ पे, हाँ मैंने बता दिया सौरभ, ध्यान दिए, अगर 2-3 साल है मालिक तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं कि आप उसका 40-55 के 60 के बीच का आप उस पर आप केडी में काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए खाली ये मैट्रिक थोड़ी आपको फॉलो करना है। अब मैं चलो थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबको। मान लो आपका डोमेन 3 साल पुराना है, मान लीजिए, और आपका जो डीए है वो 0 है, लेकिन आप कंटेंट लिख रहे हो मात्र 300-400 वर्ड का, कॉम्पिटिटर लिख रहा है 1500-2000 वर्ड का, तो भाई गूगल तो पहले उसको प्रायोरिटी देगा ना। तो ये आपको समझना होगा। अब देखो जी, आपने यहाँ पे डोमेन एनालिसिस में क्या कर दिया, आपके सामने आपके सारे कीवर्ड आ गए, मतलब आपके क्लाइंट के दिए हुए कीवर्ड एनालिसिस किए हैं हमने यहाँ पे, कीवर्ड, इंटेंट, वॉल्यूम, ट्रेंड और केडी एंड दैट्स। अब यहाँ पे आपको समझना होगा एक और बड़ी चीज। तो ये तो हो गया आपका बल्क एनालिसिस। क्या हो गया? बल्क एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको सिंगल कीवर्ड का एनालिसिस करना है। मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा इस प्रोसेस को। मैं एक बार एसईओ डैशबोर्ड में जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एसईओ डैशबोर्ड में जाने के बाद इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाओ। किसमें? कीवर्ड ओवरव्यू। ठीक है, अब कीवर्ड ओवरव्यू में जाने के बाद आपने अपना एक कीवर्ड एंटर कर दिया, जैसे एसईओ कोर्स। क्या लिखा? एक कीवर्ड क्या लिखा आपने? एसईओ कोर्स।
अब यहाँ पे आप लिख दोगे इंडिया और सर्च कर दो। अब देखो सर्च कर दिया, कीवर्ड ओवरव्यू में अब आपको क्या दिखेगा, एक सिंगल कीवर्ड का एनालिसिस दिखाई देगा। देखते जाइए। लो जी, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। अब ये है आपका कीवर्ड ओवरव्यू में, अगर आप एक कीवर्ड लिखेंगे तो आपका ये ओवरव्यू आ जाएगा, ये ओवरव्यू। और अगर आप बल्क एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना, मतलब कीवर्ड का एनालिसिस तो आप बल्क पे क्लिक करेंगे और सिंगल कीवर्ड का एनालिसिस आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आइए, अब मान के चलो आपका क्लाइंट आपसे ये बोले कि पंकज जी ये बताओ, पंकज जी ये बताओ एसईओ कोर्स को और इंडिया या और अदर कंट्री में कितने लोग सर्च करते हैं। तो देखो इस कीवर्ड को पूरे इंडिया में 6600 लोग सर्च करते हैं और ग्लोबल 21600 लोग सर्च करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड इसकी इंडिया में है, फिर यूएस में है, फिर पाकिस्तान, फिर यूके, फिर बांग्लादेश, फिर ऑस्ट्रेलिया, बाकी अदर कंट्री। इस कीवर्ड का डिफिकल्टी है हार्ड। ये कह रहा है कि दिस कीवर्ड विल डिमांड 180 हाई अथॉरिटी रेफरिंग डोमेन एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट टू स्टार्ट रैंकिंग फॉर इट। यानी कि देखो सैमरस कितना तक डेटा बता रहा है कि इस कीवर्ड को अगर आप रैंक में लाना चाहते हैं तो आपको कितने हाई क्वालिटी अथॉरिटी बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी। मतलब देख रहे हो कितना इन-डेप्थ डेटा बता रहा है कि 180 हाई अथॉरिटी रेफरिंग बैकलिंक बना दोगे तो उससे आपका ये कीवर्ड रैंक करना शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे बता रहा है आपको ये कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है, ऊपर लिखा है। ये कीवर्ड का ट्रेंड देख लो कि कितना कितना इसकी डिमांड है और ये कॉम्पिटिटिव डेंसिटी हो गई और ये आपका सीपी। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके सामने एसईओ कोर्स से रिलेटेड पूरा फिर से डेटा यहाँ पे नजर आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नजर आएंगे आपको और इससे रिलेटेड कीवर्ड स्ट्रेटजी नजर आएगी आपको। अच्छा, अब ये आपको ये भी बता रहे कि अगर आपको ये कीवर्ड रैंक करना है, अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं तो ये आपको इसकी स्ट्रेटजी में बता रहा है। क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपका मेन कीवर्ड एसईओ कोर्स। अब सुनिएगा, थोड़ा ये बड़ा एडवांस टिप होगा, आप सबको समझने की आवश्यक है। आपका मेन कीवर्ड एसईओ कोर्स है, उसका तो पेज आपने बना दिया, उसका पेज आपने बना दिया। अब आप एसईओ कोर्स ऑनलाइन, एसईओ कोर्स ऑनलाइन फ्री और इन पे आप ब्लॉग डालो या इनसे रिलेटेड कुछ पेजेस बनाओगे। देखो क्या कहता है, गेट टॉपिक्स पिलर एंड सब पेजेस ऑटोमेटिकली। यानी कि अब आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड पिलर पेजेस बना दो। जैसे कोई सर्च करता है कि हाउ टू बिकम अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, ध्यान से सुनेगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस कीवर्ड पे एक ब्लॉग डालेंगे अपनी वेबसाइट में। व्यापक जी क्या डालेंगे, ब्लॉग लिखेंगे और इस ब्लॉग में एसईओ कोर्स जरूर लिखेंगे और उसको आप कीवर्ड को लिंक करेंगे, इस कीवर्ड को इस ब्लॉग में लिंक करेंगे और ये ब्लॉग जब पॉपुलर होगा तो ये ब्लॉग से आपका ये कीवर्ड भी रैंक करेगा। तो इसको कहते हैं पिलर पेजेस, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को सॉलिड बना सकती हैं। अब यहाँ पे बाकी आपको ये दिखा रहा है कि आपको बाकी इसमें क्या क्या डेटा दिखेगा वो ध्यान से समझते चलिएगा। वॉल्यूम, ग्लोबल और वो सब। यहाँ पे आप लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर आप खैर लोकेशन तो क्या आप देख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे धीरे धीरे। अब ये आपको पहले पेज का क्या डेटा, देखो सैमरस कितना जबरदस्त डेटा दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे आओगे, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एसईओ कोर्स पे आपको काम करना है, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि इस कीवर्ड पे कौन कौन वेबसाइट ऑलरेडी रैंक हो रही है। तो धीरे धीरे नीचे आ जाओ। अब ये देखिए पहले पेज पे कोर्सेरा, पीपल ऑल्सो आस्क, अपवर्ड, उडमी और एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी जानी पहचानी नंबर पे, क्योंकि एसईओ कोर्स कीवर्ड पे रैंक करती है, एसईओ कोर्स कीवर्ड पे रैंक करती है। फिर उसके नीचे ट्यूबटेक, लिंक्डइन, एएचआरएफ, उडमी, डिस्प्लेन और यूट्यूब। तो भाई साहब कहने का मतलब है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को भी एक प्रकार से एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले पेज का डेटा समझ में आ गया कि कौन कौन फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब ये जितने भी कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा कि भाई अब इनका बैकलिंक रेफरेंस डोमेन कितने हैं। ये देखो इनके रेफरेंस डोमेन, इनके बैकलिंक, इनका सर्च ट्रैफिक और इनके यूआरएल पे कितने कीवर्ड रैंक, मतलब एक यूआरएल पे कितने कीवर्ड रैंक करते हैं। यानी कि सिंपल सा लॉजिक बिहाइंड समझना है, भाई आपके जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं कॉम्पिटिटर को क्यों कर रहे हैं। जैसे इसके 7000 बैकलिंक है एक पेज के, ये इसी पेज के बैकलिंक दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैकलिंक का डेटा ये इसी पेज का है ना, अलग नहीं है। अब मैंने इस पेज के लिए आज तो बैकलिंक बनाए, ओ माय गॉड, देख रहे हो मैंने इस पेज के लिए कितने बैकलिंक्स बनाए, 800 बैकलिंक्स बनाए हैं। ठीक है, सबका अपना अपना यूज केस है, सब अपने अपने तरीके से
काम करते हैं। चलो जी, तो ये यहाँ तक शायद मुझे लगता है कि क्लियर हो गया आप सबको। तो क्या आप सबको सैमरस का एक पड़ाव कर लिया कि कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ओवरव्यू से कीवर्ड मैजिक टूल से कैसे रिसर्च करना है। अब चलते हैं इसके एडवांस पहलू की तरफ। तो प्लीज मेक श्योर कि टाइप इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो गया तो क्लियर इन द चैट बॉक्स, बाकी जब पढ़ेंगे एक्सप्लोर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है,